नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हर जैसे आप देखते हैं, मैं एक एपिसोड लेके रोज आपके पास आता हूं हर वक्त, क्योंकि सोशल रिसर्च फाउंडेशन लगातार कुछ ना कुछ नई गतिविधियों पर अपनी जो निगाह है वो लगाए रहता है। हालांकि इस समय देश में बहुत सारी स्थितियां हैं, आप बॉर्डर पे भी तनाव है और अंदर भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो अपने आप को थोड़ा सा तो तनाव में महसूस कर ही रहे हैं। और तनाव खाली युद्ध का ही नहीं है, तनाव जो हमारे भीतर की सामाजिक परिस्थितियां हैं उनका भी होना चाहिए, उनका भी होता ही है। तो हम लगातार इधर काम कर रहे हैं जो रोजगार व्यवस्था है उसके ऊपर। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम बात करें कि क्यों जो रोजगार की स्थिति है और जो शिक्षा की स्थिति है दोनों अलग अलग क्यों हैं। तो आज जो हम विषय लेके आए हैं वो हमेशा की तरह लेके आए हैं रोजगार परक शिक्षण व्यवस्था, आवश्यकता और चुनौतियां। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रोहतक हरियाणा से डॉक्टर गीता रानी जी, जो सोशल साइंस से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और गौर ब्राह्मण कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक हरियाणा में आप टीचिंग कर रही हैं। मैडम, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं आपको कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमसे जुड़ी, हमारे दर्शकों से जुड़ी। और जो नमस्कार ये सर। जी जो ये विषय है वो चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं भी उठा लीजिए, किसी भी शिक्षण व्यवस्था की बात कर लीजिए, तो ये लगातार लग रहा है कि एनईपी भी आ रही है, पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी एम्प्लॉयमेंट की स्थिति कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं रोज पेपर में पढ़ता हूँ कि कभी साइबर ठगों ने कभी हमको ठग लिया, कभी किसी ने ज्यादा पैसे का लालच देकर हमसे कुछ पैसे ऐंठ लिए। तो ज्यादा पैसे का लालच देकर ऐंठ लिए, मतलब उसमें भी जो कमाई थी वो इनबिल्ट ही थी, उसमें भी जो रोजगार था वो इनबिल्ट ही था। तभी तो हमको ज्यादा कमाई की जरूरत थी। ऐसे में वो जो शुरू से पढ़ाई के साथ हम जोड़ रहे हैं रोजगार को, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं इस विषय में। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सोशल रिसर्च फाउंडेशन का कि उन्होंने मुझे रोजगार मूलक शिक्षा प्रदान करने के लिए मौका दिया। सर, आपने अभी अभी कहा कि बॉर्डर पर भी तनाव है और इधर भी तनाव है। मुझे ही लगता है कि ये तनाव जो रोजगार और शिक्षा वाला तनाव है, अगर हम अभी के बजट पर फिलहाल जो बजट 2024 फरवरी में हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो दिया था, उससे पहले सर एक ना बुकलेट आई थी हमारे पास, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। वो तो एक दस्तावेज, उन बातों के बारे में बताना चाहूंगी अपने विचार देने से पहले। जी एक तो उन्होंने लिखा कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ी कमी है वो रोजगार और शिक्षा का इम्बैलेंस है। कहीं ना कहीं जो डिग्रियां, जो शिक्षा आज बच्चा ले रहा है और जो रोजगार उसको मिल रहा है, या तो वो उस के अनुसार नहीं है। यानी किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, पर वो 4th क्लास या डी ग्रुप की नौकरी के लिए जा रहा है, जबकि वो एलिजिबल किसी और पोस्ट के लिए था। एक तो ये बात उसमें दर्शाई गई है उस दस्तावेज में। दूसरी चीज इसमें की गई है कि हमारा जो स्नातक युवा है, मैं यहाँ पर युवा, मैं रोजगार को युवा के साथ जोड़ूंगी यहाँ पर, कि युवा ही है जो बेरोजगारी की मार को झेल रहा है। जो लोग पहले वाले थे वो कहीं ना कहीं कृषि में या घर के किसी काम में या हाथ के किसी काम में लगे हुए थे। तो जो बेरोजगारी दर है हमारी वो युवाओं के साथ जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं उस दस्तावेज में ये बात कही गई कि जो युवा है उसके पास शिक्षा का स्तर तो बड़ा है। अगर मैं यहाँ अमेरिका और इंडिया की बात करूं तो अमेरिका में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है वैसे वैसे रोजगार की दर भी बढ़ती है। और अगर इंडिया की बात करें तो ये वाइसा वर्सा चल रहा है। जैसे जैसे हम बात करते हैं कि हम कितने परसेंट लिटरेट हैं और कितने स्नातकोत्तर हैं, कितने स्नातक हैं, कितने पीएचडी धारक हैं, तब ऐसा लगता है कि हमारी जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ रही है। तो ये जो वो प्राइस और डिमांड वाला रिलेशनशिप होता है ना कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, ठीक ऐसा ही हमारे देश में भी सर चल रहा है। तो उसके लिए हमारी सरकार ने सोचा और ये 2020 की जो पॉलिसी लेकर आए, एनसीएफ लेकर आए, परख लेकर आए, पीएम श्री स्कूल लेकर आए, ताकि स्कूल से ही उनको कोई कौशल, कोई स्किल के साथ जोड़ा जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कारण है वो तो बहुत सारे हैं, पर सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में काम कर रही है। अगर मैं सर कारणों की बात करूं तो पहले मैं कारणों से पहले आवश्यकता की बात करूंगी कि हमें आज जरूरत क्यों पड़ी है कि हम आज आज आपने पहले एक सेमिनार भी सर कराया था
मुझे जहां तक याद है। जी हाँ, जी हाँ। उस सेमिनार भी इसी विषय पर था और मैंने वो सेमिनार अटेंड किया था। उस सेमिनार में जो महानुभाव अपने विचार रख रहे थे, एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, उन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही थी कि आज के वक्त में जो सर रोजगार का परिदृश्य है ना, वो बदल रहा है। कहीं ना कहीं पहले देखिए, अगर 1990 की दशक से पहले की मैं बात करूं तो आईआईटी का कोई बोलबाला नहीं था हमारे समाज में, और 1990 में ये बहुत बढ़ गया। आज मैं बात करूं तो आईआईटी के साथ साथ मेडिकल फील्ड का क्रेज बहुत बढ़ गया। एक तो ये जो बदलता रोजगार का परिदृश्य है, क्योंकि लोगों ने कृषि को छोड़ा, छोटे कामों को छोड़ा, अपने हाथ की जो स्किल थी उसको छोड़ा, और कहीं ना कहीं किसी नौकरी की तलाश में ही आज हम घूम रहे। तो वो जो परिदृश्य बदला है, कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है एक बेरोजगारी की दर को बढ़ाने के लिए। और शायद शिक्षा हमारी उस स्किल को जन्म नहीं दे रही है, जैसा कि पहले भी हमारे दस्तावेज में कहा गया है, जो एक रोजगार को पाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल ठीक हाँ है। जी सर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग कोई इस विषय पे ही बात नहीं करेंगे, हम लोग जो है वो और सोचेंगे, क्योंकि जो बदलाव है, विकास तभी होता है जब हम बदलाव के बारे में सोचते हैं, प्रैक्टिकल बातों में सोचते सोचते हैं। हैं। जब तक हम प्रैक्टिकल बातों में बिल्कुल नहीं बिल्कुल। सोचेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अच्छा, एक बात और भी है कि मैं इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों से बात कर रहा हूँ, इस बात को लगातार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नहीं है कि आप हरियाणा में हैं तो आपको केवल हरियाणा की ही परिस्थितियों पे बात की जानी चाहिए। बात इस बात की है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश का बंदा ही काम करने जा रहा है हरियाणा में, या हरियाणा का बंदा ही काम करने आ रहा है उत्तर प्रदेश में। तो हमको उत्तर प्रदेश। जो 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 समकालीन परिस्थितियां हैं, जो शिक्षा की जो समानता है वो भी देखनी है, और साथ में ये भी देखना है कि जो हमारी शिक्षा है वो एम्प्लॉयर के लिहाज से कहाँ तक आगे आ रही है। तो मुझे लगता है कहाँ कि तक आ। हाँ, क्योंकि जिसको ज़रूरत होगी, अगर उसके हिसाब से ही हमारी शिक्षा नहीं बन पाएगी, हमारी शिक्षा वहाँ पे नहीं बन पाएगी, क्योंकि आप तो पढ़ा दे रहे हैं और वो पढ़ भी ले रहा है। लेकिन जिसको उसके काम की बिल्कुल ज़रूरत है, अगर वो बिल्कुल। उसको उसके लिए ही हम प्रोडक्ट ना तैयार कर पाएँ, तो शायद थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपके लिहाज से अगर सब ठीक है, तो फिर मुझे खुशी हो रही है कि सब ठीक ही है, बढ़िया है। क्या कहते हैं आप? सर एक्चुअली जब हम रोजगार शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं ना, तो एक चीज यहाँ पर देखने वाली है जी। कि हमें शैक्षणिक संस्थानों में कहीं ना कहीं सुधार करना होगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली। ये हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल लेवल पर उन जी, फाउंडेशन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, जी, अब होता क्या है, जो एक रियल सिचुएशन है, जैसे मैं बीएड कॉलेज में पढ़ाती हूँ, टीचर ट्रेनिंग्स मेरे पास आते हैं। जी, रियलिटी सिचुएशन क्या है कि एक तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, जो हमारा युवा है ना, वो ज्यादा कंफ्यूज है। वो चाहता है मैं अभी आया हूं और मैं अभी की अभी जॉब मेरे को मिल जाए, और मैं ये टेस्ट वो टेस्ट, मतलब वो कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ जुड़ तो रहा है, पर वो ऊपरी तौर पर जुड़ रहा है। वो शिक्षा की डिग्री के साथ तो जुड़ रहा है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है, शिक्षा का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, कहीं ना कहीं उसके साथ नहीं जुड़ रहा है। तो ये चुनौती हमारे सामने सबसे बड़ी है कि हम शिक्षा को उसकी गुणवत्ता के साथ जोड़ें, ना कि रोजगार के साथ। पहले रोजगार तो अपने आप आ जाएगा, क्वालिटेटिव शिक्षा आएगी तो। अब अगर मैं एक घर में गृहिणी हूं और मैं अनपढ़ हूं, मैं शिक्षित नहीं हूं, पर मैंने कोविड में देखा कि मैं बहुत अच्छे दही बल्ले बना लेती हूँ या मैं बहुत अच्छा काम कर लेती हूँ, तो मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया। तो जी, रोजगार तो मुझे वहां भी मिला। जी, रोजगार मुझे वहां भी मिला, हालांकि मेरे पास वो डिग्री नहीं थी। ठीक है, तो हमारी जो शिक्षा है ना, जो हम एक्चुअली शिक्षा तो नीति तो सही है, लेकिन उस नीति का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो हम टीचर्स की जिम्मेवारी बनती है कि उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को स्टूडेंट को कहीं ना कहीं आज के युवा को बताया जाए। कि बिल्कुल। अब जैसे बीएड में कोई स्टूडेंट आता है, उसका एक ही मकसद होता है कि मैंने सी टेट एच टेट ये क्लियर करना है, और फिर एक स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में जाकर मुझे ये पढ़ाना है। जी, हम उनको कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको हायर सेकेंडरी स्कूल में जाकर पढ़ाना है, आप अपने घर पे भी पढ़ा के रोजगार ले सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पढ़ा के रोजगार ले सकते हैं। बात यह कि आपको इतनी क्वालिटी मेंटेन करनी है कि लोग आपको कहें कि आप हमें पढ़ाएंगे, ना कि आप कहीं नौकरी लेने के लिए जाएं कि मुझे नौकरी दे दीजिए। आपकी डिमांड हो, आप वो स्कूल आके आपको कहे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, प्लीज आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो ये जो कैपेबिलिटी है, ये जो स्किल है ना कहीं ये लैक हो रही है।
और वो लैक क्यों हो रही है? मोटिवेशन स्टूडेंट्स में जो है ना इस टाइम नहीं रहा। दे आर, एक तो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के आने की वजह से ना वो बहुत कंफ्यूज्ड है। वो सोच रहे हैं कि हम अगर युवा आज का ना बहुत ज्यादा मतलब एक असमंजस की स्थिति में है। ना तो वो ये सोच पा रहा है कि मैंने पीजी कर ली, पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि तूने पीजी कर ली और तेरा अभी तक भी कोई रोजगार नहीं मिला। लेकिन पीजी करना और रोजगार लेना दो बातें अलग अलग है। वो स्किल के साथ मिलेगा और वो कहीं ना कहीं स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन की जो आज हम बात कर रहे हैं, या हम मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, या ट्रांस डिसिप्लिनरी, वो इसीलिए आया है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट युवा का जो बर्डन है वो कम हो और वो स्किल की तरफ जाए। सर जी, हालांकि मैम मेरा ये भी एक बात कहना है, जो मैं चूंकि प्रैक्टिकली इस बात को लेके आता हूँ तो मुझे ये भी समझ में आता है कि एक ऐसा भी एक क्लास, ऐसा भी एक टर्म आना चाहिए जहाँ उस युवा को ही बताना है कि हम जो आपसे नौकरी चाह रहे हैं ना, ये जो आप नौकरी चाह रहे हो उसके लिए आपको भी थोड़ी सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। क्योंकि आप बिल्कुल सीधे ही बीएड करने के बाद, सीधे ही कोई एजुकेशन लेने के बाद जब आप एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो एम्प्लॉयर को वो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो एम्प्लॉई चाहिए जिनको प्रैक्टिकल ज्ञान हो उस बात का। जब तक कि, क्योंकि डिग्री से तो क्या लेना देना। मान लीजिए कि मैं देखता हूँ कि आपने कॉमर्स से कर लिया, जो है वो हिंदी से कर लिया एमए, और आप बाजार में लाला के यहाँ गए, बाउचर आपको भरना नहीं आता है, तो उस लाला के किसी काम की नहीं डिग्री आपको। वो जो व्यापारी है, व्यापारी, तो हमको हमारे युवाओं को, अच्छा एक बात और भी है, जो जहाँ शायद हम लोग किस्मत भी कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं, भविष्य भी कहते हैं, कि हमें नहीं मालूम होता हमारा भविष्य क्या होगा। अच्छा अच्छा एमसीए वाला बंदा वो सेल्स मार्केटिंग करता है, अच्छा अच्छा मार्केटिंग वाला बंदा वो जाके कुछ और कर लेता है, क्योंकि हमें हमारे भविष्य के बारे में जानकारी नहीं होती। तो हमको शायद हमारी शिक्षा पद्धति में एक कोर्स या एक सब्जेक्ट ऐसा भी होना चाहिए जहां हमको मेंटल लेवल पे अपने आप को तैयार करना चाहिए कि भाई भले हमने बीएड किया है, लेकिन हो सकता है कि मुझे मेरे जो जॉब से अदर देन कोई, मुझे मेरे ज्ञान से अदर देन कोई जॉब मिले मुझे। तो शायद बिल्कुल ये बिल्कुल। भी हमको कुछ तैयारी करनी चाहिए। खैर, आपसे बड़ी अच्छी बात हुई, कोई और बात हो तो आप बताएं हमें। सर मैं दो चीजें यहाँ बताना चाहूंगी। एक तो जो हमारा फाउंडेशन लेवल है, कहीं ना कहीं सरकार कहाँ फेल हो रही है। सरकार कोई भी हो, पॉलिसी बनाती है, अच्छे के लिए बनाती है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये चीजें हैं, लेकिन वो कहाँ फेल हो रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है फाउंडेशनल स्टेज पर जो लिटरेसी है वो प्रॉपर नहीं है हमारे यहाँ। हमारी जो बेसिक एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ है। आज मैं देखती हूँ जो युवा ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन भी लिखने में समर्थ नहीं है, जो मैं कहना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से। सही है, एकदम सही है जी। बिल्कुल। और दूसरी चीज, जो युवा अगर इस बात के आधार पर अपने आप को बेरोजगार मानता है तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती ठीक बात, मेरे हिसाब से। बिल्कुल पॉलिसी कोई कुछ नहीं करेगी, पॉलिसी कोई अच्छी बुरी नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा या बुरा होता है पॉलिसी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज। दूसरी चीज, हमें कहीं ना कहीं अपने आप को भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में दिखाना होगा कि जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाने की या जिन युवाओं की जिम्मेदारी हमें दी गई है, एटलीस्ट हम में से किसी 10 को हम गाइड कर रहे हैं तो एक भी सेटल होता है तो वो बेरोजगारी दर को कम करेगा। जी एक राइट डायरेक्शन देने की जरूरत है। और तीसरी जरूरत जो हमें है वो कहीं ना कहीं है कि हम इंडस्ट्री के साथ कोई कोलैबोरेशन करके चलें। वो बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अगर मैं चाहे डिग्री कॉलेज में हूँ या बीएड में हूँ या वटेवर किसी नर्सिंग कॉलेज में हूँ, तो मेरा इनपुट इतना होना चाहिए कि मेरे यहाँ का बच्चे को लोग लेने आए। कि अगर अगर अंबानी कोई चला रहे हैं या रिलायंस का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या हमारे हरियाणा में मारुति का कोई प्रोजेक्ट चलता है, तो वो आए कि आपके यहाँ का स्टूडेंट बहुत स्किलफुल होता है। तो एक बार स्किलफुल देने की जरूरत है, फिर आपका इंडस्ट्री का जो कोलैबोरेशन है वो इतना अच्छा हो जाएगा कि रोजगार अपने आप आने लगेगा। और एक चीज और भी है सर कि युवाओं के लिए एक मैसेज मैं देना चाहूंगी कि आप रोजगार कोई देने नहीं आएगा आपको, रोजगार आपको लेना होगा। आप किसी पर डिपेंड मत रहिए कि सरकार आपको रोजगार देगी और आपको कोई इंडस्ट्री वाला रोजगार देगा। आप सोचिए, आज से बहुत सारी स्टोरीज हैं। पीछे एक मोदी जी का कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जिसमें स्टार्टअप वालों को सम्मानित किया गया था। तो हमारे हरियाणा में दादरी में एक बीटेक का बच्चा है, उसने कुछ नहीं किया, वो घर पे बैठा है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उन एक्सीडेंट्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो उसने एक ऐसी डिवाइस इजाद की है कि अगर आप उसको
सेंसर को, कोई सेंसर है, अगर आप गाड़ी में लगाते हैं तो वो आपको 2 मिनट पहले ये बता देगा कि सामने खतरा है या सामने वाली गाड़ी बहुत फास्ट आ रही है। तो इस तरह की इनोवेटिव थिंकिंग अगर हम बच्चों में इनकलकेट कर लें, युवाओं में इनकलकेट कर लें, तो वो रोजगार देंगे हमें, बल्कि हमें रोजगार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर उनको। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और किसी ने कहा भी है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ऐसा क्या है? बिल्कुल आपने सही बात कही और ऐसा लग रहा है कि अभी ये बात और बढ़ानी चाहिए, लेकिन हमने कहा था कि मैंने ये जो एपिसोड है वो 15 से 20 मिनट का ही रखा है और घड़ी हमें इशारा कर रही है कि हम इसको अभी तो यहीं समाप्त करें। लेकिन मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ और गीता रानी जी आपको भी बताना चाहता हूँ कि हमने इसी विषय पर एक वेबिनार और रखा है, क्योंकि हमने जो उस दिन ओके। सेमिनार रखा था 27 अप्रैल को, तो मैंने कहा ये विषय इतना बृहद है कि तमाम वक्ताओं के मस्तिष्क में, तमाम वक्ताओं के दिमाग में बहुत सारी बातें हैं जिन्हें बोलना है, जिन्हें बात करना है और इसके बहुत सारे पहलू भी हैं। मतलब ये नहीं कि केवल आपने रोजगार कह दिया तो हम रोजगार पे बोल देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे नहीं मन में नहीं। बात करते करते निकल के आया कि इंडस्ट्रियलिस्ट को भी देखना है, इंडस्ट्री को भी देखना है और शिक्षा के बाद भी सीखने की एक और भाई फिजिक्स से आपने एमएससी किया, लेकिन हो सकता है कि आप कहीं पे ऐसा क्लर्क काम कर रहे हो जहाँ फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है। तो हमको शिक्षा, मतलब शिक्षा के बाद भी शिक्षित होने के लिए तैयार रहना है। अपने आप को बिल्कुल। लैंडमार्क थ्योरी में ढालना पड़ेगा कि भाई कोई भी परिस्थिति आए तो हमको तत्कालिक परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को जो है वो तैयार करना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें करने के लिए मैं अगले हफ्ते से लेके मैं एक दिन तय करता हूँ जिसमें हम तमाम सारे लोग एक एक करके नहीं, 10 20 30 लोग जो है वहाँ इकट्ठा हों और फिर से इसी बिल्कुल। वेबिनार को हम जो है करें। खैर आज आपने इतना समय निकाला, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस विषय पे हम लोग ने अच्छी सी बात की और बहुत सार्थक बात हुई। मतलब मेरे मन की, मैं एक सोशल रिसर्च फाउंडेशन चूंकि चलाता हूँ तो इसलिए मेरी जो दिमाग में बात आती है ना वो समाज को चेंज करने की बात आती है, क्योंकि समाज जो है वो शिक्षा से भी ऊपर है, समाज जो है वो विकास से भी ऊपर। समाज अपना जो विकास है या क्षरण है वो स्वयं करता है, परिस्थितियों के हिसाब से चीजें होती रहती है। तो हम लोग चूंकि समाज पे निगाह रखते हैं और ऐसे में आप भी सोशल साइंस से हैं तो मजा आई आपके साथ बात करके और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी इंजॉय करेंगे। तो मैं हाँ अपने जी। दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपके दिमाग में कोई और प्रश्न हो, आपके दिमाग में भी ऐसा लग रहा हो कि हमें जो है वो कुछ बात करनी है, तो आप भी हमें लिखें, हमें बात करें और अपने व्यूज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारी कई बार बातें होती हैं जो किताबों के भी इतर होती हैं। तो ऐसे में नहीं गीता होता। रानी जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ी रहीं और मैं पुनः आपसे मिलने का, जल्दी ही आपसे मिलने का वायदा करके और आज की इस सभा को यहीं स्थगित करता हूं। निवेदन करता हूं कि मेरे यूट्यूब धन्यवाद चैनल और सर। जो बाकी चीजें हैं उनको फॉरवर्ड करिएगा, उनको सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।